कभी आपने महसूस किया है कि जीवन अचानक बदलने वाला है, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। समस्याएं अभी भी होती है, परेशानियां अभी भी सामने खड़ी रहती है, लेकिन अंदर से कोई कहता है, डर मत, सब ठीक होने वाला है। दोस्तों, भगवान जब किसी इंसान के दुख खत्म करने का निर्णय लेते हैं, तब वो अचानक चमत्कार नहीं करते, वो पहले संकेत देते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी बिना बताए किसी की कहानी नहीं बदलते। आज जो बातें आप सुनने वाले हैं, हो सकता है वही संकेत अभी आपके जीवन में चल रहे हों, और अगर ऐसा है तो समझ जाइए, भगवान आपकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू कर चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दिल से एक बार लिख दीजिए, हर हर महादेव, क्योंकि जहां महादेव का नाम लिया जाता है, वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। अब ध्यान से सुनिए पहला दिव्य इशारा। पहला इशारा मन का अचानक शांत होने लगना। पहले छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर देती थी। किसी की बात दिल में चुभ जाती थी, रात भर नींद नहीं आती थी, मन बार बार पुराने दुखों को दोहराता रहता था। लेकिन अब कुछ बदलने लगता है। वही परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन आपका मन वैसा प्रतिक्रिया नहीं देता। आप झगड़े से दूर रहने लगते हैं। आपको साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। आप धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। ये कमजोरी नहीं होती, ये भगवान द्वारा दिया गया आंतरिक संतुलन होता है। कहा गया है, जब आत्मा थक जाती है, तब भगवान उसे अपने पास बैठाकर शांति देते हैं। आपने देखा होगा, नदी जब समुद्र में मिलने जाती है, तब उसका बहाव शांत हो जाता है। वैसे ही जब इंसान भगवान के करीब पहुंचता है, तो उसका मन शांत होने लगता है। अगर बिना कारण मन हल्का लग रहा है, अगर गुस्सा कम होने लगा है, अगर पुराने दुख अब उतने भारी नहीं लगते, तो समझ जाइए भगवान आपके दुखों का भार अपने ऊपर लेने लगे हैं। लिखिए कमेंट में, मेरे दुख अब समाप्त होने वाले हैं। अब दूसरा दिव्य इशारा सुनिए। दूसरा इशारा, भगवान का नाम बार बार याद आना। अचानक भजन अच्छे लगने लगते हैं। मोबाइल खोलते हैं तो भगवान के वीडियो सामने आते हैं। मन मंदिर जाने का करता है। सुबह जल्दी उठने की इच्छा होती है। आप खुद हैरान होते हैं कि ये बदलाव कैसे आ गया। ये आपका निर्णय नहीं होता, ये भगवान का बुलावा होता है। शास्त्र कहते हैं, भगवान पहले याद दिलाते हैं, फिर रास्ता खोलते हैं। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही भगवान आत्मा को अपनी ओर बुलाते हैं। जब इंसान भगवान को याद करना शुरू करता है, असल में उसी समय भगवान उसकी जिंदगी बदलना शुरू कर देते हैं। अगर बिना कारण भगवान का नाम मन में आने लगा है, अगर आंखें बंद करते ही भगवान की छवि दिखती है, तो ये साधारण बात नहीं है। ये संकेत है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। कमेंट में लिखिए, महादेव मुझे बुला रहे हैं। अब तीसरा दिव्य संकेत। तीसरा इशारा, लोगों का धीरे धीरे जीवन से दूर होना। कुछ दोस्त दूर हो जाते हैं, कुछ रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। जिन लोगों के बिना जीवन अधूरा लगता था, वही लोग अचानक बदल जाते हैं। उस समय इंसान सोचता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। भगवान जब किसी को ऊपर उठाते हैं, तो पहले उसके आसपास की गलत ऊर्जा हटाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी मंजिल तक साथ जाने के लिए नहीं बना होता। कभी कभी भगवान लोगों को नहीं हटाते, वो आपकी रक्षा करते हैं। जैसे माली सूखी पत्तियां काट देता है ताकि पेड़ मजबूत हो सके, वैसे ही भगवान उन लोगों को दूर करते हैं जो आपकी आत्मा की शांति छीन रहे होते हैं। अगर अचानक अकेलापन बढ़ गया है, अगर भीड़ में भी खुद से जुड़ाव महसूस होने लगा है, तो डरिए मत। ये अकेलापन नहीं, ये भगवान की तैयारी है। लिखिए, भगवान मुझे नई राह पर ले जा रहे हैं। अब चौथा और सबसे शक्तिशाली इशारा। चौथा इशारा, कठिन परिस्थिति में भी अंदर से उम्मीद जिंदा रहना। जीवन में समस्या खत्म नहीं होती, संघर्ष चलता रहता है, लेकिन एक चीज बदल जाती है, डर कम होने लगता है। पहले छोटी समस्या भी पहाड़ लगती थी, अब बड़ी परेशानी में भी दिल कहता है सब ठीक होगा। ये आत्मविश्वास नहीं, ये दिव्य विश्वास होता है। भगवान संकट खत्म करने से पहले दिल में भरोसा जगाते हैं।
क्योंकि जिस इंसान का विश्वास टूट जाता है वो जीतने से पहले हार जाता है, लेकिन जिस इंसान के अंदर उम्मीद जीवित रहती है उसकी कहानी भगवान खुद लिखते हैं। अगर बिना वजह विश्वास बना हुआ है, अगर अंदर से आवाज आती है भगवान मेरे साथ है, तो समझ जाइए आपकी परीक्षा समाप्त होने वाली है। याद रखिए, रात सबसे अंधेरी सूर्योदय से ठीक पहले होती है और शायद आपकी जिंदगी की सुबह अब आने वाली है। अगर आपको लगता है कि ये चारों संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो आज ही कमेंट में लिखिए, भगवान मेरी जिंदगी बदल रहे हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुंचे जो अभी टूटने वाला हो और भगवान उसी के लिए ये संदेश भेज रहे हों। अगले भाग में हम जानेंगे बाकी के 4 दिव्य संकेत जो बताते हैं कि भगवान आपकी किस्मत का दरवाजा खोलने वाले हैं। हर हर महादेव। जब भगवान किसी इंसान के जीवन को बदलने का निर्णय लेते हैं तो परिवर्तन अचानक नहीं होता, धीरे धीरे संकेत मिलते हैं। जैसे सुबह आने से पहले आसमान का रंग बदलता है, वैसे ही भगवान कृपा करने से पहले जीवन के हालात बदलना शुरू कर देते हैं। अगर आपने पहले 4 संकेत सुने हैं तो अब तैयार हो जाइए अगले 4 दिव्य इशारों के लिए, क्योंकि यही संकेत बताते हैं कि भगवान अब आपके दुखों का अंत लिख चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दिल से लिखिए, जय महादेव, क्योंकि जहां विश्वास होता है वही चमत्कार जन्म लेते हैं। अब सुनिए 5वां दिव्य संकेत। 5वां इशारा, बार बार रुकावट आना लेकिन नुकसान न होना। आपने देखा होगा, काम बनते बनते रुक जाता है, योजना पूरी होने से पहले बदल जाती है, कुछ फैसले आखिरी समय पर टूट जाते हैं। उस समय इंसान सोचता है किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन सच्चाई ये होती है, भगवान आपको गलत रास्ते से बचा रहे होते हैं। हर रुकावट असफलता नहीं होती, कई बार रुकावट सुरक्षा होती है। जैसे माँ बच्चे को आग से दूर खींच लेती है, बच्चा समझता है माँ ने रोका, लेकिन माँ जानती है आगे खतरा है। अगर आपके जीवन में बार बार कुछ रुक रहा है लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सही हुआ, तो समझ जाइए भगवान आपकी दिशा खुद तय कर रहे हैं। लिखिए कमेंट में, भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं। अब 6ठा दिव्य संकेत। 6ठा इशारा, अचानक पुराने कर्म याद आने लगना। कभी बिना कारण अपने किए हुए गलत काम याद आने लगते हैं, दिल पश्चाताप से भर जाता है, मन माफी मांगना चाहता है, आप खुद को सुधारने लगते हैं। ये कमजोरी नहीं, जागृति होती है। भगवान जब कृपा करते हैं तो पहले आत्मा को शुद्ध करते हैं, क्योंकि नया जीवन पाने से पहले पुरानी गलतियों का बोझ हल्का करना जरूरी होता है। शास्त्र कहते हैं, जिसे अपने दोष दिखने लगे समझ लो भगवान उसकी आत्मा को जगाने लगे हैं। अगर आप पहले जैसे नहीं रहे, अगर गलत चीजें अब अच्छी नहीं लगती, अगर दिल खुद सही रास्ता चुनना चाहता है, तो समझ जाइए भगवान आपको ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। लिखिए, मेरे अंदर बदलाव शुरू हो चुका है। अब 7वां दिव्य संकेत। 7वां इशारा, छोटी छोटी खुशियों का अचानक बढ़ जाना। पहले खुशी बड़ी चीजों से मिलती थी, पैसे से, लोगों की तारीफ से, सफलता से, लेकिन अब सूरज की रोशनी भी अच्छी लगती है, भजन सुनकर मन भर जाता है, शांति में आनंद मिलने लगता है। ये सामान्य बदलाव नहीं होता, ये आत्मा का भगवान से जुड़ना होता है। जब इंसान बाहर की खुशी छोड़कर अंदर की खुशी महसूस करने लगे, तो समझ लो भगवान उसके भीतर निवास करने लगे हैं, क्योंकि असली सुख परिस्थिति से नहीं, परमात्मा से मिलता है। अगर बिना कारण मुस्कान आने लगी है, अगर अकेले बैठना अच्छा लगने लगा है, अगर दिल बिना वजह खुश रहने लगा है, तो ये संकेत है कि दुखों का अध्याय समाप्त होने वाला है। कमेंट में लिखिए, मेरे जीवन में दिव्य खुशी आ रही है। अब 8वां और अंतिम दिव्य संकेत। 8वां इशारा, बार बार नए अवसर दिखाई देना। अचानक नए रास्ते खुलने लगते हैं, नई सोच आने लगती है, नए लोग मिलते हैं, नए अवसर सामने आने लगते हैं, जैसे जीवन आपको आगे बढ़ने के लिए बुला रहा हो। ये संयोग नहीं होता, ये भगवान की योजना होती है। जब भगवान पुराने दुख खत्म करते हैं तो खाली जगह नहीं छोड़ते,
वो नई शुरुआत देते हैं। याद रखिए, भगवान दरवाजा बंद करते हैं तो खिड़की भी वही खोलते हैं। अगर जीवन में नए अवसर दिखाई दे रहे हैं, अगर अंदर से नई शुरुआत का साहस जाग रहा है, तो समझ जाइए आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल चुका है। आज ही दिल से कहिए, भगवान मुझे नई जिंदगी दे रहे हैं। दोस्तों, अगर ये 8 संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तो अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान जब साथ चलने लगते हैं तो किस्मत भी रास्ता बदल देती है। याद रखिए, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं करते। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, आपके आंसू अनदेखे नहीं रहे, आपकी प्रार्थना अनसुनी नहीं हुई। परिवर्तन शुरू हो चुका है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि शायद ये संदेश किसी ऐसे इंसान तक पहुंचे जो अभी उम्मीद खो चुका हो। कमेंट में लिखिए, भगवान मेरे जीवन में चमत्कार कर रहे हैं। हर हर महादेव। कभी कभी इंसान सोचता है कि भगवान उसे भूल गए हैं। प्रार्थना की लेकिन उत्तर नहीं मिला, आंसू बहाए लेकिन राहत नहीं मिली, दर्द सहा लेकिन रास्ता नहीं मिला। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान कभी देर नहीं करते। भगवान तैयारी करते हैं। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। सूरज को उगने से पहले अंधेरे से गुजरना पड़ता है, और इंसान को मजबूत बनने से पहले परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आज जो बातें आप सुन रहे हैं, हो सकता है ये संयोग नहीं, ये वही संदेश हो जिसका आप इंतजार कर रहे थे। क्योंकि भगवान अक्सर इंसानों से शब्दों में नहीं, संकेतों में बात करते हैं। जब जीवन बार बार टूटता है, जब उम्मीद बार बार खत्म होती है, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, तभी भगवान नया रास्ता बनाना शुरू करते हैं। सोचिए, अगर सब कुछ हमेशा सही चलता रहता, तो क्या इंसान भगवान को याद करता? दुख इंसान को तोड़ने नहीं, भगवान से जोड़ने आते हैं। जिस दिन इंसान पूरी तरह हार मान लेता है, उसी दिन भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। आपके जीवन में जो भी हुआ, वो सजा नहीं शिक्षा थी, वो हार नहीं दिशा थी, वो अंत नहीं शुरुआत थी। हर आंसू ने आपको मजबूत बनाया, हर धोखे ने आपको सिखाया, हर इंतजार ने आपको तैयार किया। भगवान किसी को खाली हाथ नहीं रखते, लेकिन देने से पहले पात्र बनाते हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही भगवान अपने प्रिय लोगों को संघर्ष से गुजारते हैं। अगर आपका जीवन आसान नहीं रहा, तो समझ लीजिए भगवान आपको साधारण नहीं बनाना चाहते, आपको खास बनाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिए, भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार समस्या खत्म करना नहीं होता। भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार इंसान को इतना मजबूत बना देना होता है कि समस्या छोटी लगने लगे। जब डर खत्म होने लगता है, जब शिकायत कम होने लगती है, जब विश्वास बढ़ने लगता है, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। आप शायद अभी भी संघर्ष में हो, लेकिन अंदर से आवाज आती होगी, कुछ अच्छा होने वाला है। वही आवाज भगवान की होती है, क्योंकि भगवान बाहर नहीं, आपके भीतर बैठकर आपको संभाल रहे होते हैं। याद रखिए, जिसे भगवान संभालते हैं, उसे दुनिया गिरा नहीं सकती। कभी अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए, कितनी बार लगा सब खत्म हो गया, लेकिन हर बार आप बच गए। क्यों? क्योंकि भगवान आपके साथ थे, और आज भी है। आप अकेले नहीं हैं, आप छोड़े नहीं गए हैं, आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। भगवान अभी भी आपकी कहानी लिख रहे हैं। हर सुबह एक नया अवसर है, हर सांस एक नया आशीर्वाद है, हर दिन भगवान का दिया हुआ दूसरा मौका है। शिकायत छोड़िए, विश्वास पकड़िए, डर छोड़िए, प्रार्थना पकड़िए। जल्दी मत कीजिए, भगवान को काम करने दीजिए, क्योंकि जब भगवान देते हैं तो उम्मीद से ज्यादा देते हैं। जब भगवान बदलते हैं तो पूरी किस्मत बदल देते हैं। और शायद आपकी जिंदगी का वही पल अब आने वाला है। आज दिल से भगवान से कहिए, मैं तैयार हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं इंतजार करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि जिसे भगवान पर भरोसा होता है, उसकी कहानी कभी अधूरी नहीं रहती। अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, तो कमेंट में लिखिए,
भगवान मेरे साथ है। वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, किसी की उम्मीद बन सकता है। और याद रखिए, भगवान चमत्कार अचानक नहीं करते, वो धीरे धीरे जीवन को इतना सुंदर बना देते हैं कि इंसान पीछे मुड़कर देखता है और मुस्कुराकर कहता है, धन्यवाद भगवान। हर हर महादेव।